प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कर स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वां पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वां पद। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में हम मुख्य रूप से दो भागों को हम देखते हैं। पहले भाग में सारे संसार के लोगों के बारे में लिखा है, दूसरे भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब हम इस वचन को पढ़ते समय मैं मुख्य रूप से आपको दो शब्दों के बारे में बोलना चाहता हूँ। जब हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित इस प्रकार शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे। यहाँ पे पौलुस ने निर्बल शब्द का उपयोग किया है। निर्बल शब्द हमारे लिए नया नहीं है। निर्बल शब्द हम जानते हैं, इसका अर्थ को हम जानते हैं, जिसे हम कमज़ोर भी कहते हैं। प्रियो, इस शब्दों को समझाने के लिए मैं आपको एक बात और समझाना ज़रूरी समझता हूँ। जब हम जानते हैं इस संसार में जो कई लोग रहते हैं, हर एक जगह में हर एक परिस्थिति में अपना जीवन को जी रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति में दो बातें जरूर होते हैं। पहली बात, उस व्यक्ति के जीवन में या उस व्यक्ति में कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो करने के लिए सामर्थ्यवान होगा या उसमें शक्ति होगा। और ठीक वही व्यक्ति किसी बात के लिए या किसी विषय के लिए वो कमज़ोर भी होगा। ये बात हमें अपने जीवन से अनुभव करते हैं। जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने आप से भी जब हम अपने जीवन को जांचते हैं, टटोलते हैं, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी किसी बात के लिए शक्तिशाली हूँ, लेकिन किसी विषय के लिए मैं कमज़ोर भी हूँ। प्रियो, जब पौलुस प्रेरित और कहते हैं हम निर्बल थे, किस विषय में निर्बल थे यह हमें पता नहीं चल रहे हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें यह पता नहीं चल रहे हैं प्रियो कि हम किस विषय में निर्बल थे, कमज़ोर थे, बलहीन थे। लेकिन जब हम 7वां वचन और 8वां वचन को पढ़ते हैं तो हमारा निर्बल परिस्थिति, हमारा कमज़ोर परिस्थिति हमें पता चल जाते हैं। जब हम 8वां वचन को पढ़ते हैं, मैं 8वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जब हम 8वां वचन को पढ़ते हैं, हमारा निर्बल अवस्था, कमज़ोर अवस्था हमें समझ में आते हैं। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, जब हम पापी ही थे। प्रियो, हम आत्मिक रूप से कमज़ोर थे, हम आत्मिक रूप से बलहीन थे। हम अपने आप से उस पाप का गुलामी से आज़ाद हो नहीं सकते थे, उस पाप का बोझ हम उठा नहीं सकते थे। इसीलिए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 29वां पद को पढ़ते हैं, तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह को देखकर इस प्रकार उन्होंने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप का बोझ उठा ले जाता है। यह सचमुच है, सही है। हम अपने आप पाप का बोझ हम उठा नहीं सकते, हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं। हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है।
ये पहला शब्द हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम दूसरे शब्द की ओर जाते हैं, जो दूसरा भाग, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रियो, जो दूसरा शब्द समय को हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित ने लिखा है ठीक समय पर। जो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा हमें मिला है, वो प्रभु ने ठीक समय पर किया है। कलवरी का क्रूस पर जो बलिदान, जो पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उठाया, वो प्रभु ने ठीक समय पर किया है। प्रियो, आज सुबह का समय हम ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह हमारा परिस्थिति को ध्यान में रखते, जब हम निर्बल अवस्था में थे, हम कमज़ोर अवस्था में थे, तो ठीक समय पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को सहन किया है। ठीक समय पर प्रभु ने हमारे लिए काम किया। आज हमारे सामने एक प्रश्न है, हमें सोचना है, क्या हमारा समय जो हम जी रहे हैं, क्या हमारा ठीक समय, इस बात को हम समझे हैं? क्या इस अनुभव में हम आए हैं जो कलवरी का क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो बलिदान सहन किया, उस बात का जो एहसास या उस बात को हम समझे हैं? उस पाप का गुलामी से आज़ाद करने के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को सहन किए, उस बात को हमने क्या अंगीकार और स्वीकार किया है? प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हम लूका रचित सुसमाचार और 16 अध्याय और 19 वचन से लेकर 31 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 19वां वचन से लेकर 31 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हम दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। प्रियो, वहाँ पर वो घटी हुई घटना हम जानते हैं। जो धनी मनुष्य अपना जीवन को जिया, लेकिन अपना समय उसने उपयोग नहीं किया। जो हमारे लिए एक ठीक समय और हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें सौंपना है, उस बलिदान को हमें याद करके, और जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते समय हम इस प्रकार पाते हैं, जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, आज हमारे लिए ठीक समय है। उस ठीक समय पर हमें अपना समय प्रभु के लिए देना है, अपने आप को जांचना है, हमारा जो परिस्थिति को सोचना है। हम निर्बल अवस्था में थे, पाप का गुलामी में थे, उस अवस्था से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर हमारे लिए कार्य किया। आइए इन वचनों से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारा परिस्थिति को स्मरण करके जो निर्बल अवस्था से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर हमारे लिए कार्य किया है। क्या ठीक समय पर हम प्रभु के पास आए हैं, या हमारा समय हमें अभी भी हम गंवा रहे हैं? हमारे लिए आज एक प्रश्न है, हमारा समय को गंवाए बिना इस बात का हम सोचें, अपने जीवन को जांचें और हम आगे बढ़ें, और प्रभु का जो प्रेम उसको चख कर हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु हम सबको सहाय करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।